रिंकू, हाँ जी, ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। बोना ते टू टू होगी थोड़े 1 तरीक तो बाद ये थोड़े पैसे ने ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। प्रधानमंत्री के ऐलान पर राहुल गांधी का पोस्ट किया गया है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के पोस्ट को रिट्वीट किया। आपने युवाओं के भविष्य को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया, यह राहुल गांधी की तरफ से कहा गया। शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद किया, बढ़ावा भी आपने दिया इसको। बर्बादी के जिम्मेदार शख्स को संरक्षण दिया गया। राहुल गांधी की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से जो पोस्ट आया उसको रिट्वीट करते हुए यह कहा गया। और कुमार विक्रांत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार, हमने देखा कि किस तरह से जो विपक्ष है उसकी तरफ से तो ये मांग भी रख दी गई है कि जब तक चर्चा भी नहीं होगी संसद में, जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता, और अब प्रधानमंत्री के पोस्ट के बाद राहुल गांधी की तरफ से रिपोस्ट करना और सरकार पर निशाना साधा गया। जी बिल्कुल, राहुल गांधी ने पलटवार किया प्रधानमंत्री के बयान पर। उन्होंने कहा कि आपने ही देश की शिक्षा व्यवस्था को खराब कर दिया है, और जो उनकी 3 मांगे हैं कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, प्रधानमंत्री को छात्रों से माफी मांगनी चाहिए, जिस तरीके का बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया छात्रों के साथ, लाठियां बांधी गई, और तीसरा अहम ये कि जिन लोगों ने ये आदेश दिया और जिन लोगों ने इस आदेश को अमल किया उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। तो राहुल गांधी ने बिल्कुल देरी नहीं दिखाते हुए पलटवार किया, जिससे आप कह सकते हैं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच छात्रों के मुद्दे पर कितना आप एक दूसरे से नाराजगी है और दोनों एक दूसरे पर हमलावर हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त नासिर हुसैन, जो कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद हैं, वो मौजूद हैं। समीर, आप इनसे सवाल कर सकते हैं। ठीक है नासिर साहब, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी जी। नासिर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद। नासिर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये खबर इस वक्त हम जो फ्लैश कर रहे हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक पोस्ट है, जिसमें यह भरोसा दिलाया गया है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन के निर्देश उनकी तरफ से दे दिए गए हैं, सख्त से सख्त सजा दोषियों को मिलेगी पेपर लीक के। अब इसके बाद आगे क्या? पहले दोषी को तो पकड़ना चाहिए, रेस्पॉन्सिबल कौन है उसको पकड़ना चाहिए, और पॉलिटिकल हेड है जो मिनिस्ट्री का, जिस मिनिस्ट्री में धांधली हुई है, षड्यंत्र हुए, उसके मंत्री को तो रिजाइन करना चाहिए। हाई कमांड, हाई लेवल इंक्वायरी सेटअप होना चाहिए, सस्पेंशन होना चाहिए, अरेस्ट होना चाहिए, उसके बाद इंक्वायरी होगी। लेकिन अरेस्ट तो 13 लोग तो अरेस्ट हुए हैं, सीबीआई जांच चल रही है, अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में उनका मामला चलेगा। अरे भैया, अब जब पकड़ेंगे नहीं, इंक्वायरी नहीं हुई तो फास्ट ट्रैक कैसा होगा? नहीं, 13 लोग पकड़े गए हैं ना नासिर साहब? नहीं, फास्ट ट्रैक इंक्वायरी होना चाहिए। फास्ट ट्रैक को इंक्वायरी होना चाहिए, यही कहा है उन्होंने। बहरहाल चलिए हम थोड़ा सा डिबेट में, हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान भी मौजूद हैं, उनका रुख करते हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ मौजूद हैं। हर्षवर्धन जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह पोस्ट निश्चित तौर पर एक बड़ा कदम, फास्ट ट्रैक कोर्ट में यह पूरा मामला चलाया जाए, दोषियों को सख्त सजा मिले, यह पूरा देश चाहता है। लेकिन सीजेपी का जो आंदोलन है, सीजेपी की जो डिमांड है, उसमें यह मांग नहीं थी। उसमें क्या कहा गया है? धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए ताकि जो अकाउंटेबिलिटी है वो फिक्स की जा सके। इतने छात्रों ने जो खुदकुशी की है नीट पेपर लीक में, उनको इंसाफ मिल सके और उनके परिवार वालों को 1-1 करोड़ का मुआवजा मिल सके। इस पोस्ट के बाद प्रधानमंत्री के क्या उम्मीद जगती है उन छात्रों के लिए भी कि उनकी मांगों को सुना जा रहा है? देखिए समीर भाई, सबसे पहले तो ये कि देश के प्रधानमंत्री ने संवेदनशीलता दिखाई जी, ये काम थोड़ा और पहले होना चाहिए था। लेकिन ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अभी पोस्ट आई, और अगर धर्मेंद्र प्रधान त्यागपत्र दे देंगे तो क्या ऐसा पहाड़ टूट पड़ेगा भाई? मंत्री एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हैं, अगर देश इतना उबल रहा है, इतनी मुश्किलें हो रही हैं, तो इसमें कोई बहुत ऐसी चीज नहीं थी जो ना हो पाती। ठीक है, त्यागपत्र दे देते, धर्मेंद्र जी काबिल व्यक्ति हैं, दूसरी जगह काम करते, दूसरे मंत्रालय में या कहीं और काम, जो भी काबिलियत पर ही तो सवाल है उनकी।
नहीं, मुझे लगता है ये तो एक ऐसा विषय है ना, मैं काबिलियत वाले पे किसी के नहीं जाता हूं, क्योंकि कोई भी मंत्री क्या पेपर लीक में इसके पहले किसी मंत्री ने त्यागपत्र दिया है, तो काबिलियत वाला वो मसला नहीं, जवाबदेही, उत्तरदायित्व, अकाउंटेबिलिटी, ये शब्द होता है, और उसके लिए मुझे लगता है कि त्यागपत्र होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये जो पोस्ट है, ये बहुत स्पष्ट बता रही है कि इस बात को सरकार में बहुत अच्छे से उनके भीतर ये बात चल रही है, समझ में आ रही है कि देश का नौजवान छात्र सड़कों पर है। उनको एक बात और बहुत अच्छे से समझ में आ रही, और कम से कम 20 तारीख के प्रदर्शन को अगर ना भी माने तो कल जो रात को जंतर मंतर पर हुआ है, इसमें उपद्रवी, अपराधी, अराजक, गुंडे, लफंगे, लुच्चे सब कूद चुके हैं। अब अगर भारत सरकार ने और दिल्ली पुलिस ने इसको बहुत सलीके से नहीं निपटाया, और मैं निपटाया शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, छात्रों की हर जायज मांग को स्वीकार करिए, हर चीज को जितना संभव है, फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात, जेल भेजने की बात, पेपर लीक रोकने की बात, वो सब करिए, लेकिन अब इनके सामने आप आत्मसमर्पण करते मत दिखिए। ये नहीं चलेगा कि पुलिस वालों की लाठी छीनकर पीटने लगे, पत्थरबाजी होने लगे, और जो कुछ हो रहा है। और एक और जो स्टूडेंट्स वहां पर मौजूद थे उनके ऊपर भी तो इतना बर्बर लाठीचार्ज हुआ है। नहीं समीर भाई, थोड़ा सा मैं इसमें करेक्ट करूं। नहीं, लेकिन आप सिर्फ ये बता रहे हैं कि भाई जो पुलिस वाले हैं वो घायल हुए, पुलिस वालों पर हमले हुए, पुलिस वाले घायल हुए हैं, लेकिन छात्र भी घायल हुए हैं। एक लड़की का सिर फूटा हुआ है, वो आईसीयू में। आपने सुना नहीं, मैंने 20 तारीख की बात की जिसमें पुलिस ने भी छात्रों की पिटाई की है, कई लोगों ने पुलिस की पिटाई की, और मीडिया वाले भी खूब पिटे हैं। हाँ। सबका विरोध। लेकिन कल जो हुआ है, इसमें वहां जो गुंडे थे, मैं छात्र शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, उसका उपयोग नहीं कर रहा हूं, गुंडों ने पुलिस के ऊपर हमला किया, और जिस तरह से आप देखेंगे उनके जो लाठी से लेकर गियर्स छीनने की, प्रोटेक्टिव गियर्स जो होते हैं वो छीनने की कोशिश की, उसके बाद उनको मारा गया। मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है कि यह आंदोलन अराजक हो चुका है। जिन लोगों को लंबे समय से नेपाल और बांग्लादेश, श्रीलंका बनाने की इच्छा थी, वो इसमें कूद पड़े हैं। सरकार को उस मामले में रियायत नहीं बरतनी चाहिए। इस वाले फ्रंट पर जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं उसको जितना ठीक है, यानी आपका यह कहना है कि किसी भी हाल में जो हिंसा है वो बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए, इस तरह से वहां पर मार पिटाई नहीं होनी चाहिए, हमला चाहे किसी पर भी हो, यह बर्दाश्त नहीं होना चाहिए, चाहे वो पुलिस वालों पर हो या फिर वो छात्र जो कि आंदोलन कर रहे हैं।